व्हाट्सअप गाइस, दिस इज नवीन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं iOS 17 की कुछ टॉप 3 थीम्स के बारे में, जिसके अंदर आपको लॉट ऑफ फीचर्स एंड लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है एंड उसके साथ ही आपको यहाँ पे सुपर विजेट का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप चैनल पर नए हुए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब मारो, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट थीम जिसका नाम है बालीला हान, सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़े से बिग आइकन्स है। नीचे में आपको एक डॉक बार भी देखने को मिल जाता है एंड बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है वो काफी ज्यादा ऑसम एंड ब्यूटीफुल वॉलपेपर है। इसको भी आप दोस्तों अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी ऊपर हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है, जिसके ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिलता है। जब भी आप कोई सॉन्ग या फिर वीडियो प्ले करोगे तो उस टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है। बाकी इस विजेट की एक और खास बात है, जब आप यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करते हो तो यहाँ पे आपको काफी सारी जो विजेट स्टाइल है वो देखने को मिल जाती है एंड ये कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ देखने को मिल जाती है। एंड दोस्तों, जब आप फिर से डबल टैप करते हो तो यहाँ पे भी आपको कुछ विजेट देखने को मिल जाती है, जिसको आप बॉटम में डबल टैप करके इनको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो एंड इनको भी दोस्तों आप एक्सपेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की इसकी एनिमेशन देखने को मिल जाती है। सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। जो इसके टॉगल्स वगैरह है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं हमें सभी के सभी टॉगल्स जो है वो चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड दोस्तों ये भी आपको ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल है। सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। जो आइकन्स है इसके ये थोड़े बहुत आपको चेंज देखने को मिल जाते हैं, ज्यादा कुछ तो चेंज है नहीं बट आपको कुछ चेंज देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इस थीम का जो हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को हमें मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप के साथ ये देखने को मिलती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। हैंड स्वाइप डाउन करके तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारे लॉक स्टाइल के साथ आता है। एंड दोस्तों अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर डबल टैप करते हो तो यहाँ पे आपका एओडी मोड है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप के जो इफेक्ट देख रहे हैं ये सब मैंने आपको यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ है। बाकी आप भी इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पे हमें कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप प्रेस एंड होल्ड करके यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी नीचे में आपको एक फोकस मोड देखने को मिल जाता है एंड 2 शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप पूरी लॉक स्क्रीन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आपको बॉटम में डबल टैप करना है एंड आप देख सकते हैं हमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप दोस्तों यहाँ पे 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें सभी के सभी इफेक्ट है वो देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें काफी ब्यूटीफुल वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। जो आपको पसंद हो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो इसका डेप्थ इफेक्ट वाला फीचर है वो आपको यहाँ पे इंसर्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये हमें कुछ इस टाइप के जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट थीम। हमारी सेकंड थीम जिसका नाम है ट्रिपल एक्स, सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। नीचे में हमें एक डॉक बार भी देखने को मिल जाता है एंड ऊपर हमें कुछ एयरटेल टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है, जो कि कुछ इस टाइप की एनिमेशन के साथ देखने को हमें मिल जाती है। ऊपर हमें कुछ डायनेमिक आइलैंड के जैसा कटआउट देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलता, बस आपको ये एक कटआउट देखने को मिल जाता है। बाकी कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ब्यूटीफुल एंड ब्लर इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। सेटिंग की बात करेंगे तो सेटिंग आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाती है। फिलहाल ये दोस्तों नॉर्मल देखने को मिलती है, बट दोस्तों जब आप यहाँ से इसको डार्क मोड को इनेबल करते हो तो इसका जो UI है वो आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमें जो इसका UI है वो iOS वाला देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जब आप यहाँ से नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हो, जो इसका UI है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। एंड इसी तरीके से दोस्तों जब आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हो तो इसका जो UI है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे iOS वाला डायलर देखने को मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेटर को ओपन करते हो तो जो इसका UI है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इसका जो हाईलाइट फीचर है वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन के अंदर देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप की इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है। हैंड स्वाइप डाउन करके तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड देखने को मिल जाता है, जो कि काफी सारी लॉक स्टाइल के साथ आता है। एंड दोस्तों स्क्रीन पर डबल टैप करोगे तो यहाँ पे जो एओडी मोड है वो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। एंड आप देख सकते हैं हमें कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल रही है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी बॉटम में हमें यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप प्रेस एंड होल्ड करके इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक फोकस मोड देखने को मिल जाता है एंड नीचे 2 शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे पूरी लॉक स्क्रीन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है एंड आप देख सकते हैं हमें काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको दोस्तों आप 1 बाय 1 इनको चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों जब आप यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाते हो, जो आपको डेप्थ इफेक्ट वाला जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है, तो आप इसको भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपनी लास्ट एंड फाइनल थीम की। फाइनल एंड लास्ट थीम जिसका नाम है LDR। तो सिंपल इसको डाउनलोड मारने अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई हो जाने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़े से लार्ज आइकन
आइकन्स है। नीचे में आपको यहाँ पे डॉग बार भी देखने को मिल जाता है एंड ऊपर हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजेट देखने को मिल जाती है जिनको आप बॉटम में डबल टैप करके इनको कस्टमाइज कर सकते हैं एंड ये दोस्तों दोनों में ही वर्क करता है। बाकी कंट्रोल सेंटर की बात करेंगे तो वो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप का कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जो कि काफी ब्यूटीफुल एंड ब्लरी इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाता है। सेटिंग की बात करते हैं तो सेटिंग आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल ये दोस्तों नॉर्मल है। जब दोस्तों आप इसको यहाँ पे डार्क मोड को इनेबल करते हो तो इस टाइम ये सेटिंग का जो यूआई है वो आपको कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड आप देख सकते हैं हमें जो यूआई है इसका वो कंप्लीटली पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। एंड दोस्तों जब आप यहाँ से नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं तो इसका जो यूआई है आप देख सकते हैं ये भी हमें यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों जब आप यहाँ से डायलर को ओपन करते हैं तो डायलर भी आपको यहाँ पे कंप्लीट चेंज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमें जो डायलर है इसका वो iOS वाला देखने को मिल जाता है। एंड इतना ही नहीं, जब आप यहाँ से किसी को कॉल करते हैं तो उसका जो यूआई है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इसके जो आइकन्स है ये भी हमें यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाते हैं। जब आप दोस्तों यहाँ से क्लॉक को ओपन करते हैं तो क्लॉक का भी जो यूआई है वो भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलता है। जो टॉगल्स वगैरह है ये भी दोस्तों आपको यहाँ पे iOS वाला देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों इसी तरीके से दोस्तों जो छोटे मोटे चेंजेस है वो आपको यहाँ पे सभी ऐप्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं जो कैलकुलेटर है वो उसका भी यूआई, फाइल मैनेजर है उसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसके आइकन्स है ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड इतना ही नहीं, जब आप यहाँ से म्यूजिक को ओपन करते हैं जो इसका यूआई है तो ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जो इसका यूआई है वो भी यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। तो इस टीम की जो लॉक स्क्रीन है वो उसके अंदर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप की एनिमेशन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिलता, पता नहीं ऐसा क्यों किया गया है। आपको इसके अंदर कोई भी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। आपको यहाँ पे सिंपल सी ये एनिमेशन के साथ एक ये विजेट आपको पकड़ा दी गई है, पता नहीं ऐसा क्यों किया है। बाकी आप देख सकते हैं ट्राई करके। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को यार कस्टमाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।